अस्सलाम वालेकुम साथियों, कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि जो पीक जिले में होने वाली अवैध गिरफ्तारियां हैं इनको रुकवाने के लिए ना वाजिब अली आ गया है, ना मैडम जाहिदा खान आ गई, और ना ये लोग चाहते हैं कि ये अवैध गिरफ्तारियां रुकें, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये गिरफ्तार होंगे तो अगली बार डर की वजह से ये लोग हमें वोट करेंगे। जो सीधा से कोई भी नेता हो उसका ये हथकंडा होता है, ठीक है। जब वाजिब अली विधायक थे और मैडम जाहिदा खान मिनिस्टर थी, उस टाइम इन लोगों के संरक्षण में डीग जिले के अंदर चरम पर ओलेक्स, ब्लैकमेलिंग, ठगी, ये सब काम हुए। इन लोगों ने कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। न इन लोगों ने वहां के जो नाच जो होते हैं अक्सर कर वो रुकवाए, न इन लोगों ने जो वहाँ ज्यादातर मात्रा में एनर्जी ड्रिंक पी जाती है, रेड बुल हेल वगैरह, वो रुकवाई और उन चीजों को प्रमोट और किया। और ना इन लोगों ने जब वहां पे लोग ओलेस काट रहे थे खुलेआम, और इन लोगों ने कोई ऐसा अभियान नहीं चलाई, कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाई कि जिससे जो आज उनकी लत बनी हुई है वो रुक जाती। अब उसके संदर्भ में होता क्या कि इन लोगों की सत्ता चली गई है और अभी नई सत्ता बीजेपी की आई है। तो अगर ये लोग चाहें तो इन अवैध जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इनको रुकवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं रुकवाएंगे। अगर ये चाहते हैं कि भाई ये गिरफ्तारी रुकें तो बिल्कुल रुक सकती हैं। उसके लिए आपको कम से कम जैसे कि अभी जरूरत है, क्योंकि एक लड़का एमबीबीएस कर रहा है बाहर, ठीक है, वो भी जेल में बंद है, 4 मास्टर जी जेल में बंद है, एक डॉक्टर जेल में बंद है, स्कूल कॉलेज जाने वाले बहुत सारे लड़के जेल में बंद है। मैं ये नहीं कहता जो कर रहा है वो तो जेल जाए, ठीक है, उसके लिए तो हम भी नहीं है, लेकिन जो अवैध गिरफ्तारी हो रही है वो तो कम से कम रुके। उनके लिए तो आप कोशिश कर ही सकते हैं। अवैध गिरफ्तारियों को रुकवाने के लिए सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर हमारे पास अगर विधायक साहब चाहें तो एक लीगल टीम खड़ी कर सकते हैं। लीगल टीम को ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता, महाना का 2-2.5 लाख रुपए का खर्च आता है, और उससे कम से कम इतना फायदा हो जाता है कि अवैध गिरफ्तारी रुक सकती है। लेकिन ये लोग उस संदर्भ में कोई भी काम नहीं कर रहे। इनको पता है कि भाई अगली बार ये मुसलमान यहाँ के और जो यहाँ की नीचे तो दबा कुचा जो तबका है, ये अगली बार इनको बिना कोई सवाल करे वोट देंगे, और होगा भी ऐसे ही। ये देखो, वाजिब अली एक अच्छा इंसान हो सकते हैं, अच्छे अपने एरिया को डेवलप करने के लिए एक अच्छा आदमी हो सकते हैं, लेकिन कौम का अच्छा नेता नहीं हो सकता। मैडम जाहिदा खान एक अच्छे खानदान से बिलोंग कर सकती है, ठीक है, लेकिन एक अच्छी नेता बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग अब धरातल पे काम नहीं कर रहे। आपने अक्सर कर देखा होगा कि एमआईएम के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने विधायक है, चाहे मान इम्तियाज जलील खान हो, अतीक साहब हो, फारूक साहब हो, ठीक है, वो लोग इलेक्शन नहीं जीते, ठीक है, लेकिन आज भी वो लोग ग्राउंड पर रह के अपने लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पड़ोस में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, तिजारा है, ठीक है, यहाँ पर अवैध गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहाँ का जो विपक्ष है वो मजबूत है। भाई इमरान रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं अपने एरिया की, रेगुलर उन चीजों पर ध्यान देते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए। और जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, मैडम साफे जुबैर हालांकि एक्टिव नहीं रहते, लेकिन फिर भी उन्होंने जो वहाँ का माहौल है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का एकदम ऐसा कर रखा है कि जो अवैध गिरफ्तारी कम से कम वहाँ नहीं होती। जबकि हमारे जिले में तो मिनिस्टर भी हैं, केंद्र के मिनिस्टर भी हैं, आपके वहाँ तो सिर्फ एक जवाहर बेगम ही है। लेकिन भाई क्या, जब इलेक्शन हो जाता है ना, इलेक्शन में जो कैंडिडेट हारता है उसकी जिम्मेदारी जीते हुए कैंडिडेट से ज्यादा होती है कि वह आप लोगों का संरक्षण किस तरह करें। लेकिन जैसे ही वहां के कैंडिडेट हारे, चाहे वाजिब अली हो चाहे जाहिदा हो, उन लोगों ने पब्लिक से एकदम एक सिरे से पल्ला नकार लिया है। वो लोग आप लोगों के काम नहीं कराने। सेम वही कंडीशन है जैसे हरियाणा के 3-4 विधायक सरकार में नहीं है, और वो लोग आजकल की आम जनता के लिए काम नहीं करना चाहते कि हमारी सरकार नहीं है, ठीक है। इसलिए इसी तरह जो वाजिब अली हैं वो उनका भी अक्सर कर ज्यादा टाइम बाहर रहता है, और जो मैडम जाहिदा खान है वो भी एक्चुअली ग्राउंड पर रह के विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। इसलिए आज कंडीशन यहाँ तक पहुंच गई कि ज्यादा कर निर्दोष लोगों को जेल में ठूस के डाला जा रहा है, और उन लोगों को इस हद तक डराया गया है कि अगर हम उनके एक टीम भी खड़ी करें तो वो लोग डर के मारे गवाही देने से कतराते हैं कि भाई हमारे साथ गलत हो, हम कम से कम गवाही दे दें। वरना एक लीगल टीम अगर हमारे पास हो तो एटलीस्ट हम कम से कम ये कर सकते हैं कि भाई जो निर्दोष लोग हैं उनको हम जेल जाने से बचा सकते हैं। और अगर जो लोग जेल चले गए हैं तो उनका केस हम यहाँ न लड़के सीधा हम हाई कोर्ट में उसको चैलेंज करें, तब हम उन लोगों को बचा सकते हैं। बचाना आसान है, लेकिन भाई ये जो विपक्षी विधायक है, ठीक है, ये लोग बचाना ही नहीं चाहती आप लोगों को, ताकि अगर आप लोग बच जाएंगे तो फिर इनको आप लोग बिना सवाल करे अगली बार वोट कर दोगे। तो इतनी सी अर्ज, अगर कोई विधायक ये बोलता कि भाई आप हमें बताओ, आइडिया दो कि किस तरह इन लोगों को बचाना है, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कम से कम पहल तो करें। बाकी आप लोग समझ आप जैसा समझे, लेकिन ये फैक्ट है कि ये लोग आपको बचाना नहीं चाहते। अल्लाह हाफिज।